वेलकम बैक स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी द ट्रांसक्रिप्शन। हमने कल जो है रेप्लिकेशन पढ़ा था। रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है डीएनए से डीएनए बनाना और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए बनाना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए आरएनए फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द आरएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ genetic information in the form of the phenotypic features. Transcription. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is known as transcription. हमने DNA में देखा था कि 3' to 5' एंड और 5' to 3' एंड ये दोनों एंड जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक जो स्ट्रैंड होता है वही जो है ट्रांसक्राइब होता है, मतलब कॉपी होता है। बस ये वाला स्ट्रैंड जो 3' to 5' एंड होता है वही कॉपी होता है, ये दूसरा वाला जो है वो कॉपी नहीं होता है। मीन्स यहाँ तो रेप्लिकेशन तो यहाँ पे ही बनता है और यहाँ पे ही बनता है, यहाँ सिर्फ यहाँ पर बनता है। उसका दिस इज़ बिकॉज ऑफ 2 डिफरेंट रीजन। फर्स्ट, अगर दोनों 3' to 5' और 5' to 3' दोनों अगर टेम्पलेट जो है स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेंगे तो यहाँ से भी एक आरएनए बन जाएगा और यहाँ से भी एक आरएनए बन जाएगा। दोनों स्ट्रैंड के आरएनए जो हैं उनका सीक्वेंस तो अलग अलग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है पर होगा तो अलग अलग, और अलग अलग होगा तो एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो अलग अलग प्रोटीन को कोड करेगा, मतलब अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है डीएनए का वो कौन सा प्रोटीन बना रहा है, क्योंकि ये वाला आरएनए अलग प्रोटीन बनाएगा और ये वाला आरएनए अलग प्रोटीन बनाएगा। तो इससे जो है जो हमारी मशीनरी है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो 2 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स को कोड कर रहा है। दूसरा रीजन ये है कि अगर 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे कंप्लीमेंट्री होंगे। कंप्लीमेंट्री होंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे तो नेचर ने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्यों बनाया है, आरएनए का फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है। जब जेनेटिक मटेरियल डीएनए बाद में बन गया था तो बेसिकली जितनी भी प्रोटीन फॉर्मेशन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फॉर्मेशन मशीनरी, वो आरएनए के चारों तरफ जो है वो एक्यूमुलेट करती है। तो अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो आगे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो आरएनए का पर्पस जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इसीलिए 2 रीज़न है, एक तो सेम सीक्वेंस जो है वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को कोड करेगा। दूसरा, अगर दोनों रीजन में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाएगा और वो कम्प्लीमेंट्री होंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन जो है, जिस तरह से रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन फॉर्क था, वैसे ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। उसमें तो क्या था कि पूरा का पूरा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता था, लेकिन यहाँ पर जो है कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है वो जो है ट्रांसक्राइब्ड होता है। दिस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दिस पोर्शन इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ डीएनए। इट इज डिफाइंड बाय द 3 मेजर रीजन्स। अ प्रमोटर, ये प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन और ये टर्मिनेटर। मैंने जैसे बताया 3' to 5' एंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, यानी हमारा आरएनए जो बनेगा वो इसको देख करके बनेगा, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड होता है। ये जो हमारा आरएनए बन रहा है, यहाँ स्पेसिफिकली कहें तो यहाँ जो एमआरएनए बन रहा है, इसका सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस सेम होगा। बस फ़र्क है ये इतना है, यहाँ जहाँ पर टी होगा यहाँ पे यू होगा और यहाँ पर टी होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के आता है, कई बार आ चुका है और केमिस्ट्री में भी आ चुका है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही जो है हम एंटीसेंस कहते हैं और कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। जितने भी इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड को लेते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' होती है, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' होती है। अगर ये टर्मिनेटर रीजन यहाँ आ जाए और ये प्रमोटर रीजन यहाँ चला जाए तो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा और ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। 2 स्ट्रैंड्स जो है डीएनए के, उनकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती है,
यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था गूगल क्लासरूम में। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करता है, कौन सी डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये देखिए यहाँ पर जो है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, टेम्पलेट तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है। तो खुद कौन सी डायरेक्शन में जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट कौन सी डायरेक्शन का है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी तरह से जो हमने डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा था उसमें भी टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पे जो डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरा जो स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उसका सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होता है जैसे कि आरएनए होता है, जैसे मैं बता भी चुकी हूँ। सिर्फ थाइमिन की जगह है यूरैसिल आया था। सपोज यहाँ पर जो है वो टी है, जी है, सी है, ए है, यू और सी है। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, इसमें क्या होगा, ए होगा, सी होगा, जी होगा, टी होगा और जी होगा। और ये जो आरएनए बन रहा है इसका सीक्वेंस भी क्या होगा, ए होगा, सी होगा, जी होगा, यू होगा और जी होगा। तो देखिए ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है, मतलब आरएनए का सीक्वेंस और ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है वो थाइमीन है और यहाँ पर यूरेसिल है, मीन्स आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट है और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट है। ये यहाँ पर जो सीक्वेंसेस दिया हुआ है, द स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये जो किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जितने भी रेफरेंस पॉइंट्स हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करने के कि ये टर्मिनेटर है, प्रमोटर है, ये सारे रेफरेंस पॉइंट जो हम किससे लेते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड से लेते हैं। अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, आप इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का आरएनए जो है वो अपनी रफ कॉपी में बनाएंगे और उसका सीक्वेंस लिखेंगे। ये जब गूगल क्लासरूम में मैं आप लोगों की मीट लूँगी तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। यस, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये प्रमोटर क्या है, प्रमोटर इज द रीजन वेयर द आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है एंड इट इज एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। टर्मिनेटर रीजन वो है, टर्मिनेटर रीजन जब आता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है टर्मिनेटर रीजन आने के बाद में रिलीज हो जाता है, इससे आगे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है और टर्मिनेटर जो है कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट है। इसके बीच का जो रीजन है दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन यानी वो सारा जीन जो कि एमआरएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा और ये आगे जा कर के प्रोटीन को कोड करेगा, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। मीन्स द डीएनए सीक्वेंस विच कोड फॉर द प्रोटीन इज नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। यस, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, जैसे हमने उसमें देखा था। ये हमारा अगर ये हमारा प्रमोटर है, ये हमारा टर्मिनेटर है। फ्लैंक मीन होता है साइड में रहना, तो ये स्ट्रक्चरल जीन है बीच का। इस स्ट्रक्चरल जीन के दोनों तरफ जो है वो यहाँ प्रमोटर है और यहाँ ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है। प्रमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड की तरफ यानी अपस्ट्रीम की तरफ प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल जीन के। 5 प्राइम एंड यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड का तो 3 प्राइम एंड है, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड का ये 5 प्राइम एंड है। और मैंने आपको बताया था सारे रेफरेंस पॉइंट्स जो हम 5 प्राइम एंड से यानी कोडिंग स्ट्रैंड से लेंगे। डीएनए सीक्वेंस जो है प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट। प्रमोटर क्या है, वो डीएनए सीक्वेंस है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। प्रमोटर की वजह से ही हम पहचान पाते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। अगर प्रमोटर नहीं होगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो प्रमोटर प्रेजेंट होता है वही डिफाइन करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड है या कोडिंग स्ट्रैंड है। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटर की पोजीशन अगर स्विच हो जाए, टर्मिनेटर यहाँ आ जाए, प्रमोटर यहाँ चला जाए, तो ये वाला जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा और ये ऊपर वाला जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। टर्मिनेटर जो है वो 3 प्राइम एंड यानी डाउन स्ट्रीम की तरफ प्रेजेंट है कोडिंग स्ट्रैंड के, और ये बताता है कि यहाँ पे आके प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एंड होने वाला है। इसमें कोई डाउट है बेटा तो आप लोग गूगल क्लास